नमोस्तु गुरुदेव। मैं श्वेता जैन सूरजमल विहार से। मेरी एक शंका है कि हम अपने जीवन को सफल और सार्थक कैसे बना सकते हैं और मार्ग दिखाने वाले हम गुरु कैसे चुनें। मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। अपने जीवन को सफल और सार्थक अपने आचरण से बना सकते हैं। हमारा आचरण बहुत शुद्ध होना चाहिए, हमारा व्यवहार बहुत शुद्ध होना चाहिए, हमारा विचार बहुत शुद्ध होना चाहिए। जब हमारा आचरण सही नहीं होता है, हम उससे गिरते हैं तो हम पशु की तरह हो जाया करते हैं। अपना जीवन तभी सफल और सार्थक है, पशु का जीवन नहीं है, क्योंकि पशु के जीवन में किसी प्रकार की वो नहीं है कि हम उसे कंट्रोल कर सकें, स्वच्छंदता है। हम स्वतंत्र बने पर स्वच्छंद न बने, ये आचरण से ही आ सकता है और उस आचरण से ही अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। और गुरु ही हमें ऐसा मार्ग दिखाते हैं कि तुम नियम, व्रत, शील, संयम, तप, तपस्या, त्याग इनको अंगीकार करो। इससे ही तुम सुरक्षित रहोगे, इससे ही तुम व्यवस्थित रहोगे, इससे तुम अपने मन की रक्षा कर सकते हो, अपने तन की रक्षा कर सकते हो, अपने चेतन की रक्षा कर सकते हो। दूसरा कोई उपाय नहीं। और चेतन, तन, मन इन सब की रक्षा हो जाने का नाम ही है जीवन की सफलता और सार्थकता। नहीं तो व्यर्थ में जीवन जिया और आए जैसे और वैसे ही चले गए। महानुभाव, हम सब लोग अपने सफल मार्ग में चलें। सफल मार्ग आचरण का है और उसमें चलकर ही हम अपनी उन्नति कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। तो यहाँ पर जीवन सफल करने के लिए आचार्य भगवान कहते हैं अनुव्रतों को ग्रहण करो, और सफल करना है तो महाव्रतों को ग्रहण करो। नमोस्तु महाराज श्री। मैं अजय कुमार जैन, राजा बाजार, नई दिल्ली से। मेरी शंका ये है कि जब कोई सामान्य व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको सामान्य कहा जाता है कि फला फला व्यक्ति की मृत्यु हो गई, लेकिन जब कभी मुनि या माता जी की मृत्यु होती है तो उसको समाधि मरण कहा जाता है। तो एक फ़र्क क्यों है समाधि मरण और सामान्य मृत्यु? नमोस्तु महाराज श्री। सामान्य मरण और समाधि मरण, एक सामान्य व्यक्ति की अपनी आयु का क्षय होकर के मरण होना सामान्य मरण है, और एक व्यक्ति जो होश पूर्वक मरण करता है वो समाधि मरण कहलाता है। जो व्यक्ति व्रत नियम से सहित नहीं है उसका मरण तो सामान्य मरण है ना। जैसा जन्म लिया वैसा उसका मरण हो गया, आया और गया। लेकिन एक जीव ऐसा है जो पुरुषार्थ पूर्वक, इच्छा पूर्वक समस्त भोगों का त्याग करता है, संसार शरीर भोगों का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थिर होता है। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य, 12 प्रकार की अनुप्रेक्षाएं, गुप्तियों का पालन, महाव्रतों का पालन करके समता भाव से मरण करता है। जो आकुल व्याकुलता से मरण करे, भोगों की इच्छाओं से मरण करे, आशा और निराशा में जो है अपना जीवन का मरण करे, तो उसका सामान्य मरण होता है। और यही कारण है कि उसे लिटा कर ले जाया जाता है कि तू लेटे लेटे आया था और लेटे लेटे जाए। लेकिन समाधि मरण वाला जीव होश पूर्वक मरण करता है, इस कारण वो लेटा लेटा तो आया था, लेकिन जब जाते हैं तो उसे बिठा बिठा करके ले जाते हैं। और ये दिखाया जाता है कि यह चेतना जागृत अवस्था में अपने शरीर को छोड़ा है। कोई अकाल मरण नहीं, कोई आत्महत्या नहीं, अपने होश हवास में अपने संयम पूर्वक, क्षमता पूर्वक मरण किया था, इसलिए वो समाधि मरण कहलाता है। समझ में आया ना? आम जनता का जो मरण है वो सामान्य मरण है, लेकिन जो साधु संतों का मरण है वह समाधि मरण है। यही दोनों में अंतर कहलाता है। एक व्रत से गया है और एक अव्रती है। एक हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में लिप्त था, भोगों में लिप्त था, इसलिए उसका मरण जो है हमारे जीवन के लिए आदर्श रूप नहीं है। लेकिन जो एक अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों को धारण करके मरण किया समता भाव से, उसका जीवन हमारे लिए आदर्श बन जाया करता है। तो हम समाधि मरण का प्रयास करें। समाधि मरण जीवन की सार्थकता है, सफलता है। उसे हम सब लोगों को अवश्य ही प्रयास करना चाहिए। मुनियों के सानिध्य में रहें, व्रतियों के सानिध्य में रहें, धर्मात्मा के आसपास रहें, जो आपको अच्छी शिक्षा दे,
जो आपको अच्छे बातें बताएं और धर्म की शिक्षा देता रहे, जिससे हम किसी प्रकार से भोगों में न लगें, किसी प्रकार से संसार के जो भोग विषय हैं उनमें हम न फंसें। इन बातों को ध्यान में देते हुए हम समाधि मरण की ओर बढ़ सकें, तो ऐसे धर्मात्माओं की संगति अभी से इसी वक्त से करना प्रारंभ करें, जिससे हमारा आपका अच्छा समाधि मरण हो। नमोस्तु गुरुदेव। मैं कृष्णानगर दिल्ली से ही हूँ महाराज जी, नीलम मेरा नाम है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे भगवान की रथ यात्रा निकलती है तो क्या हम स्त्रियाँ उस रथ को हाथ लगा सकते हैं? भगवान को लेके बैठने वाला जो व्यक्ति होता है वो पुजारी होता है। वो शुद्ध वस्त्रों को पहन करके बैठता है और आप सब लोग जो हैं रथ यात्रा को खींचते हैं। क्या करते हैं? पशु से ना खिंचवा करके यदि आप अपने हाथ से उसको धक्का देना चाहते हैं या सहारा देना चाहते हैं तो कहीं कोई बाधा नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सामने पुरुष वर्ग लोग हैं, उसे खींच सकते हैं, पीछे आप लोग भी हाथ लगा सकते हैं। भगवान तो ऊपर के आलय में हैं और भगवान को हम कहाँ छू रहे हैं। जैसे आप लोग मंदिर में जाते हैं तो परिक्रमा लगाते हैं तो पीछे से क्या करते हैं? वेदी को। हमारे भावना अवनय के नहीं है, हमारी भावना अनादर के नहीं है, हमारी भावना भगवान की भक्ति के हैं। किसके हैं? फिर भी यदि वहाँ की व्यवस्था ना हो, वहाँ की समाज चाहती कि नहीं महिलाएं बिल्कुल दूर रहें, ये इस लायक नहीं, इस पात्र नहीं है, तो वहाँ की व्यवस्था को बना करके चलें। हमें कोई झगड़ा नहीं करना है, हम दूर से भी भक्ति कर सकते हैं। जहाँ व्यवस्था होगी हम पास से भी भक्ति कर लेंगे। तो जहाँ जैसी समाज की व्यवस्था हो उस व्यवस्था का पालन करें। भक्ति में कोई ज़बरदस्ती कुछ भी हमें नहीं करना है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। कार्यक्रम अगमधारा के पुण्यार्जक थे। श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।